चोट के चलते बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर आईपीएल के 15वें सीजन से और हर टीम को यहां पर झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान। और आईपीएल शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। पहला मुकाबला 26 मार्च को वहां पर खेला जाना है। इससे पहले कई सारे कप्तान और खिलाड़ी चोटिल हुए हैं, जिसकी वजह से फ्रेंचाइज में खलबली मची हुई है। तो कौन से हैं वो खिलाड़ी और कौन सी है वो फ्रेंचाइज, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में। पर पहले आपका स्वागत है क्रिकेट इन इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले बात की जाए इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन के उद्घाटन मुकाबले में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। टूर्नामेंट से पहले कई स्टार खिलाड़ी अनफिट हैं और उनका शुरुआती कुछ मैचों में खेलना मुश्किल माना जा रहा है। आईपीएल में सबसे ज्यादा चेन्नई के 3 खिलाड़ी अनफिट हैं। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स एक नई फ्रेंचाइज, उनके 2 खिलाड़ी वहां पर अनफिट नजर आ रहे हैं। साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद के भी 2 खिलाड़ी अनफिट हैं और मुंबई इंडियंस के खेमे से भी 2 बड़े खिलाड़ी अनफिट हैं। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स का 1 और गुजरात टाइटंस से भी 1 खिलाड़ी वहां पर अनफिट है, जिसके चलते कुछ मुकाबले वहां पर मिस करते हुए दिखाई देंगे खिलाड़ी। कौन से हैं वो 11 खिलाड़ी जो हैं अनफिट, बिल्कुल हम आपको ये बताएंगे। पर पहले बता दें कि इसमें कुछ कप्तानों के नाम भी वहां पर शामिल हैं। बात की जाए सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़, जो कि चेन्नई के खेमे से खेलते हुए नजर आते हैं, वो वहां पर अनफिट हैं और इन्होंने टी20 सीरीज से पहले ही ये जो है चोटिल हो गए थे। श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज होनी थी उससे पहले ही चोटिल हो गए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। टीम इंडिया से बाहर होने के बाद ये रिहैब के लिए एनसीए जरूर गए थे। गायकवाड़ ने पिछले सीजन सबसे ज्यादा रन बनाए थे, आपको बता दें। वो इस बार शुरुआती कुछ मैचों से बाहर रह सकते हैं। अगले क्रम में जो आते हैं खिलाड़ी, वो खुद एक विकेट कीपर और कप्तान की भूमिका में नजर आते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल, जो पिछले कुछ समय में अनफिट चल रहे हैं। वे वेस्ट इंडीज के खिलाफ अंतिम वनडे में टी20 सीरीज में नहीं खेल पाए थे। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ भी टी20 और वनडे सीरीज में शामिल नहीं हो पाए थे। राहुल रिहैब के लिए एनसीए गए हुए थे। लखनऊ फ्रेंचाइज को उनका जल्द से जल्द ठीक होने की उम्मीद जो है वो रहेगी। अगर वो ठीक नहीं होते हैं तो ऐसे में एक विकेट कीपर और एक कप्तान की तलाश वहां पर करनी पड़ जाएगी लखनऊ सुपर जायंट्स एक नई नवेली फ्रेंचाइज को। अगला खिलाड़ी न्यूजीलैंड के सनराइजर्स हैदराबाद का एक खिलाड़ी, कप्तान केन विलियमसन, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में चोट के कारण बाहर हो गए थे। उनकी कोहनी की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। इस कारण वे बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज से भी बाहर हुए थे। वे नीदरलैंड के खिलाफ सीरीज में वापसी कर सकते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य खिलाड़ी विलियमसन ही हैं। उनके बिना टीम काफी कमजोर नजर आती है। इसी क्रम में बात करें अब मुंबई इंडियंस के अहम बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव चोटिल हैं। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक वे आईपीएल के शुरुआती कुछ मैचों से बाहर रह सकते हैं। 27 मार्च को ही मुंबई इंडियंस का पहला मुकाबला है, जिसमें उनका खेलना संदिग्ध नजर आ रहा है। उनके हाथ के अंगूठे में हेयरलाइन फ्रैक्चर है। ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान हुआ था। अब बात करते हैं एक स्टार खिलाड़ी और कप्तान हार्दिक पांड्या के बारे में। गजब का ये ऑलराउंडर गुजरात की नई फ्रेंचाइज गुजरात टाइटंस की कप्तानी संभाली और लंबे समय से फिटनेस की समस्या जो है वो इनके साथ रही है। वे पिछली बार भी आईपीएल के दौरान पूरी तरह फिट नहीं थे। इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप में भी अनफिट ही नजर आए थे। टूर्नामेंट के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। वे अब तक वापसी नहीं कर पाए हैं। हार्दिक फिटनेस टेस्ट देने के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु गए हैं। अगर टेस्ट में वे पास नहीं होते हैं तो टूर्नामेंट से बाहर रहना पड़ सकता है ये नई नवेली फ्रेंचाइज के कप्तान हार्दिक पांड्या को भी। वहीं बात करें वॉशिंगटन सुंदर की, तो भारत के इस युवा ऑलराउंडर की वापसी टीम इंडिया में लंबे समय के बाद हुई थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के बाद वे टी20 से पहले ही चोटिल हो गए थे। इसके बाद उन्हें श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से भी बाहर रहना पड़ा था। उन्हें पहले कोरोना हुआ था, उसके बाद चोटिल हुए थे। अब देखना है कि दोबारा चोटिल होने के बाद वे कब वापसी कर पाते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के वे अहम सदस्य थे। वहीं बात करें अब 14 करोड़ रुपए खर्च किए जिस फ्रेंचाइज ने दीपक चहार के ऊपर, बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। वो आखिरी टी20 मैच जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला जा रहा था उसमें चोटिल हो गए थे। हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण उन्हें श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से बाहर होना पड़ा था। अब माना जा रहा है कि दीपक आईपीएल के शुरुआती 4-5 मुकाबले नहीं खेल पाएंगे। वहीं बात करें इंग्लिश तेज गेंदबाज मार्क वुड के बारे में, तो वो भी चोटिल हो गए हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए।
उनके दाएं हाथ की कोहनी पर चोट लगी है। कहा जा रहा है कि वुड लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रह सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो केएल राहुल की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को बड़ा झटका लग सकता है। साथ ही बात करें जोफ्रा आर्चर की, तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर चोट के कारण लंबे समय से प्रोफेशनल क्रिकेट से दूर है। आर्चर के इस साल आईपीएल में खेलने की संभावनाएं नहीं है। नीलामी से पहले भी सभी टीमों को इसके बारे में बता दिया गया था। इसके बावजूद मुंबई इंडियंस ने उन्हें भारी भरकम राशि देकर खरीदा है। साथ ही बात करें महेश तीक्षणा की, तो श्रीलंका के युवा स्पिनर महेश तीक्षणा को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। वो चोट से जूझने वाले टीम के तीसरे खिलाड़ी हैं। चोटिल होने के कारण महेश भारत के खिलाफ सीरीज नहीं खेल पाए थे। ये मिस्ट्री स्पिनर चेन्नई के खेमे के लिए उपयोगी साबित हो सकता था। साथ ही एनरिक नोर्टजा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं, एनरिक कूल्हे की चोट से परेशान है। वे इससे ठीक होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस बार 6.5 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। कगिसो रबाडा के ऊपर फ्रेंचाइज ने उन्हें तरजीह दी थी। अगर एनरिक नोर्टजा कुछ मैचेस नहीं खेल पाते हैं तो दिल्ली के लिए ये बड़ा झटका साबित होगा। तो क्या लगता है आपको, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल जैसे कुछ बड़े नाम अगर आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे तो कैसे जीत पाएगी इनकी टीमें, और क्या आईपीएल में फिर से कोई पुराना चैंपियन ही ट्रॉफी को हाथ लगाता हुआ दिखाई देगा, और चेन्नई क्या इस बार फाइनल तक का सफर पूरा नहीं कर पाएगी? क्या है आपकी राय, प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।